नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस बेहद खास और ऐतिहासिक एपिसोड में। आज का विषय कोई साधारण चर्चा नहीं है, बल्कि यह एक संकल्प है। ऐसी कसम है जो अगर इस देश के हर नागरिक ने खा ली, तो भारत की तकदीर बदल जाएगी। दोस्तों, जब हम सीमा पर खड़े किसी जवान को देखते हैं, -40 डिग्री में सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर या जैसलमेर की 50 डिग्री झुलझुलाती धूप में, तो हमारे मन में क्या आता है? हम कहते हैं, वाह क्या जज्बा है। वो जवान वहाँ किसी नेता की जी हजूरी करने नहीं खड़ा है। वो वहाँ किसी खास पार्टी या किसी साहब को खुश करने नहीं खड़ा है। वो वहाँ खड़ा है इस मिट्टी के लिए, तिरंगे की आन बान शान के लिए। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात होती है, देश सर्वोपरि। लेकिन आज हमें खुद से एक कड़वा सवाल पूछना होगा, क्या यह देशभक्ति का ठेका सिर्फ सरहद पर खड़े सैनिकों ने ले रखा है? क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा फहराने, देशभक्ति गीत सुनने तक ही सीमित है? आज हम बात करेंगे उस क्रांति की जो अगर देश के हर सरकारी दफ्तर, हर कारपोरेट केबिन और हर कर्मचारी के भीतर आ जाए, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगले 5 वर्षों के भीतर भारत को विश्व गुरु बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आइए जरा गहराई से समझते हैं, भारतीय सेना दुनिया की सबसे अनुशासित और सम्मानित सेनाओं में से एक क्यों है? क्योंकि वहाँ सिस्टम व्यक्ति से बड़ा होता है। वहाँ एक जवान अपने कमांडर के आदेश का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह आदेश देश की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए नहीं कि उसने अपने साहब की चापलूसी करके प्रमोशन चाहिए। सेना में कोई भाई भतीजावाद नहीं चलता, वहाँ सिर्फ योग्यता और कर्तव्य चलता है। अब जरा नज़र घुमाइए हमारे देश के प्रशासनिक और सरकारी दफ्तरों की तरफ। चाहे कोई छोटा कर्मचारी हो या बड़ा अधिकारी, आज एक बहुत बड़ी बीमारी हमारे सिस्टम को घुन की तरह खा रही है, और वह बीमारी है नेताओं की जी हजूरी करना, साहबों की चमचागिरी करना। जनता के टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेने वाले कर्मचारी, जिसका काम जनता की सेवा करना और देश की संपत्ति को बढ़ाना है, वह अपना आधा समय नेताओं के चक्कर काटने, उनकी चापलूसी करने और फाइलें दबाने में बिता देता है। कानून और कायदे सिर्फ फाइलों में रह जाते हैं, और जो साहब ने कह दिया वही अंतिम सच बन जाता है। क्यों? ताकि मनचाही पोस्टिंग मिल सके, ताकि भ्रष्टाचार के रास्ते खुल सके, ताकि खुद का फायदा हो सके। लेकिन सोचिए, अगर सीमा पर खड़ा जवान भी यही सोचने लगे, अगर वो कहे कि जब तक मुझे मेरी पसंद की जगह नहीं मिलेगी, मैं पहरा नहीं दूंगा, तो क्या देश सुरक्षित रहेगा? नहीं ना। तो फिर हमारा सिस्टम कैसे सुरक्षित रहेगा? आज इस मंच से मैं देश के हर एक कर्मचारी, हर एक अफसर से अपील करना चाहता हूँ, जिस दिन आपने नेताओं की जी हजूरी करना बंद कर दिया और अपने काम को सेना की ड्यूटी की तरह समझना शुरू कर दिया, उसी दिन पूरा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। एक क्लर्क, एक पुलिस वाला, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक शिक्षक, ये सब अपने अपने दफ्तरों में बैठे देश के सैनिक हैं। जब एक सरकारी दफ्तर का बाबू बिना रिश्वत के समय पर एक गरीब की फाइल आगे बढ़ाता है, तो वो देशभक्ति करता है। जब एक पुलिस अफसर किसी नेता के दबाव में आए बिना सच्चाई का साथ देता है और मुजरिम को पकड़ता है, तो वो सरहद पर खड़े जवान जितना ही देशभक्त होता है। जब एक सरकारी स्कूल का शिक्षक पूरी ईमानदारी से हर बच्चे को पढ़ाता है, तो वो देश का भविष्य सुरक्षित कर रहा होता है। हमें चापलूसी के इस जाल से बाहर निकलना होगा। नेताओं की जी हजूरी करना गुलामी की मानसिकता है। आप किसी नेता के नौकर नहीं, आप इस स्वतंत्र भारत देश के सेवक हैं, इस माटी के कर्जदार हैं। आपका ईमान सिर्फ और सिर्फ आपका कर्तव्य होना चाहिए। आपकी सुरक्षा और आपका काम ही आपका सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। अब बात करते हैं उस गारंटी की। अगर भारत का प्रत्येक कर्मचारी अगले 5 साल तक सिर्फ और सिर्फ देश के हित में काम करे, तो क्या होगा? पहला वर्ष, दफ्तरों से लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार 80% खत्म हो जाएगा। फाइलें रुकेंगी नहीं, दौड़ेंगी। हर योजना का लाभ सीधे गरीब तक पहुंचेगा। दूसरा वर्ष, जब नीतियां ईमानदारी से लागू होंगी, तो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पुल, स्कूल, अस्पताल सैनिकों के बंकरों की तरह मजबूत और टिकाऊ बनेंगे, जो दशकों तक खराब नहीं होंगे। तीसरा वर्ष, देश का व्यापार और अर्थव्यवस्था रॉकेट की तरह बढ़ेगी।
विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए लाइन लगाएंगी, क्योंकि उन्हें पता होगा कि यहाँ का कर्मचारी जी हजूरी नहीं, सिर्फ काम जानता है। चौथा वर्ष, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐसी क्रांति आएगी कि भारत का मानव संसाधन दुनिया में सबसे अव्वल होगा। पांचवा वर्ष, जब देश आर्थिक, सामाजिक और नैतिक रूप से इतना मजबूत हो जाएगा तो दुनिया का हर देश भारत के आगे शीश झुकाएगा। ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म और शक्ति, हर मामले में भारत शीर्ष पर होगा। और यही तो है विश्वगुरु की परिभाषा। यह कोई सपना नहीं, यह पूरी तरह मुमकिन है। बस जरूरत है हर टेबल पर बैठे कर्मचारी के भीतर एक सैनिक को जगाने की। याद रखिए दोस्तों, देश सिर्फ मिट्टी और सरहदों से नहीं बनता, देश बनता है उसके नागरिकों और उसके सिस्टम से। सीमा पर खड़ा जवान अपनी जान देकर अपना फर्ज निभा रहा है। अब बारी हमारी है, आपकी है और इस देश के हर कर्मचारी की है। आइए आज ये पंक्तियां अपने दिल में बसा ले। तू ही जान, तू ही मान, तू ही सम्मान, तू ही जहां, तेरे कदमों में बिछा दूं ये जहां, तेरी सुरक्षा ही हमारा ईमान। अपने काम को अपनी पूजा बनाइए, अपने कर्तव्य को अपनी सौगंध बनाइए, जी हजूरी छोड़िए और देश के गौरव के लिए खड़े हो जाइए। तो भाइयों और बहनों, यदि आप भी एक सच्चे देशभक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं कि यह गीत, यह विचार और यह पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। क्या आप भी मानते हैं कि हर कर्मचारी को एक सैनिक बनना होगा? अपनी राय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपने भीतर के सैनिक को जगाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।